आज मैं एक ऐसी चीज से डॉल बनाने वाली हूँ जिसकी लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। जी हाँ, एक खराब बल्ब। ये बल्ब अब घर को रोशन तो नहीं कर सकता, लेकिन आज हम इसे इतना सुंदर बना देंगे कि ये बल्ब आपके रूम की शान बन जाएगी। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई बल्ब कोने में उदास बैठी है तो उसे बुला लीजिए, क्योंकि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। तो आज हम इस फ्यूज बल्ब को मेकओवर देंगे और बनाएंगे एक क्यूट सी डांसिंग डॉल। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक खराब बल्ब, और उसके नीचे वाले पोर्शन को मैं खोलूंगी, लेकिन ये बल्ब इतना जिद्दी है ना कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। और मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना कि इसको गुस्से में 2-3 झापड़ लगा दी। लेकिन यार इतना झापड़ खाने के बाद भी ना ये अपने जिद पे आ रहा था। यार ये बल्ब तो खुल नहीं रहा, ऊपर से मेरी हालत खराब हो गई। फिर सोची चलो एक लास्ट बार और ट्राई करती हूँ। खुल जा सिम सिम खुल जा। और यार ये फाइनली आखिर खुल ही गया। पार देंगे। चलो भाई, यार ये बल्ब तो खुल गया, लेकिन पता चला इसके अंदर अभी भी और कुछ बचा था। तो बल्ब के अंदर जो छोटे छोटे वायर्स थे उनको मैंने बहुत ही ध्यान से कट किया। एक गलत मूव और मेरा कॉन्फिडेंस बल्ब से पहले ही फ्यूज हो जाता। उतने में मम्मी आई और बोली, अरे ये बल्ब ठीक कर रही हो या ऑपरेशन कर रही हो? तो मैंने कहा मम्मी बस रुक जाओ, फिर दिखाती हूँ इसका मैजिक। और जैसे जैसे बल्ब खाली होता गया वैसे वैसे मेरे दिमाग में नए आइडियाज आने लगे। फिर मैंने इसके ऊपर वाले पार्ट को भी अच्छे से निकाल दिया। तो इसके पार्ट्स निकालने के बाद अब इस पार्ट्स को क्या करूँ? इसको क्या करेंगे? फेंकेंगे और क्या? ओह नो, ये क्या हो गया? तो चोट तो लगी गई है, लेकिन काम तो नहीं रोक सकते ना। चलो आगे का काम करते हैं। तो बल्ब के इस वाले पार्ट में मैं डालूंगी छोटे छोटे पत्थर। अगर आपके पास ये छोटे छोटे पत्थर नहीं है तो आप इसकी जगह सैंड भी यूज कर सकते हो। फिर मैंने कार्डबोर्ड लेकर बल्ब की साइज का उसे कट कर लिया और उसको कवर कर दूंगी इस बल्ब के ऊपर वाले पार्ट पे। फिर मम्मी पीछे से देखती हुई बोली, इतना कंसंट्रेशन तुम पढ़ाई में भी कर लिया करो। तो मैंने कहा मम्मी यहाँ मार्क्स नहीं क्राफ्ट बचाना है, और हाँ ग्लू अच्छे से लगाना, क्योंकि असली हीरो तो ये ग्लू ही होता है, क्योंकि इसके बिना तो सब पार्ट्स अलग अलग पार्टी करने लगते हैं। तो डॉल की हेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे प्लास्टिक बॉल का यूज किया है, और फिर लूंगी स्ट्रॉ पानी पीने के लिए। लेकिन ये क्या है, पानी तो आ ही नहीं रहा है। चलो चलो पानी बाद में पीऊंगी, सबसे पहले डॉल की हाथ बना लेते हैं। और डॉल की हाथ मैं इसी स्ट्रॉ से बनाऊंगी। तो सबसे पहले बल्ब के पीछे भर भर के ग्लू लगा लो, उसके बाद स्ट्रॉ को कुछ इस तरीके से अच्छे से चिपका लो। और यार हाथ चिपकाते वक्त तो मेरी सांसें रुक गई थी, क्योंकि अगर टेढ़ी चिपक जाती ना तो डॉल डांस की बजाय बॉक्सिंग करने लग जाती। फिर मैंने पूरी डॉल को व्हाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया, वो भी एकदम ध्यान से, क्योंकि एक छोटी सी गलती और डॉल क्यूट से भूतनी एडिशन में कन्वर्ट हो सकती थी। तो ब्रश को आराम आराम से चलाई ताकि हर कॉर्नर परफेक्टली कवर हो जाए और फिनिशिंग एकदम स्मूथ आए। मम्मी तो ध्यान से देखती हुई बोली, इतनी सफाई से पेंट कर रही हूँ, मुझे तो लग रहा है प्रोफेशनल आर्टिस्ट घर में आ गई है। तो मैंने कहा मम्मी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जुगाड़ क्वीन जरूर हूँ, क्योंकि पुरानी चीजों का भी मेकओवर कर देती हूँ। तो व्हाइट पेंट करने के बाद मैंने इसको अच्छे से ड्राई होने दिया, क्योंकि गीली पेंट पर काम करना मतलब मेहनत को दोबारा करने का इन्विटेशन देना। अब बारी थी कलर्स ऐड करने की। तो मैंने डॉल के हेड और हाथों में फेस कलर लगाया ताकि वो और भी रियलिस्टिक और क्यूट लगे। उसके बाद बॉडी में मैंने किया पिंक कलर, कि यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ उसकी सुपर क्यूट सी ड्रेस। अब क्योंकि मुझे इस डॉल की ड्रेस एकदम रियल जैसी बनानी थी, तो मैं निकाली पिंक कलर का क्लॉथ। अरे 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 ये क्या हो गया? क्लॉथ तो मेरे से गिर गया। क्लॉथ को उठाकर मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया, और अब ग्लू लगाकर कुछ इस तरीके से चिपका दूंगी। अब इसको थोड़ा और क्यूट बनाने के लिए मैं यहाँ पे लेयर्स बनाना शुरू की। देखो कुछ इस तरीके से, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है, और धीरे धीरे नीचे भी ग्लू लगाकर लेयर्स बनाते जाएंगे। सच बताऊं तो मुझे थोड़ा यहाँ पे डर लग रहा था कि कहीं ड्रेस खराब ना हो जाए और मेरी प्रिंसेस की जगह पोटैटो डॉल ना बन जाए। लेकिन देखो जैसे जैसे लेयर्स ऐड होती गई ड्रेस एकदम सुंदर शेप लगने लगी। अब तो मेरी टेंशन भी गायब हो गई, क्योंकि डॉल की फ्रॉक बिल्कुल वैसे ही बन रही थी जैसे मैंने सोचा था। फिर मैंने सोचा कि ड्रेस तो अब क्यूट बन गई है, लेकिन इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पार्कल बनाते हैं। इसीलिए मैं इसके ड्रेस में छोटे छोटे मिरर्स लगा दी, और जैसे ही लाइट इस पे पड़ती थी ना तो मिरर्स एकदम चमकने लगती थी। और अब बारी थी मेरी डॉल की हेयर बनाने की, क्योंकि बिना हेयर के तो ये वैसी लग रही थी जैसे पार्लर जाने का वेट कर रही हो। तो हेयर के लिए मैंने लिया यहाँ पे ब्लैक कलर का उल। फिर मैंने उल को कुछ इस तरीके से लपेट कर उसकी लेयर्स को धीरे धीरे खोला, और देखो ये तो अपने आप ही एकदम कर्ली शेप लेने लगी। अब मेरी डॉल की क्यूट क्यूट सी कर्ली हेयर तो रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा जब हेयर इतने सुंदर बन गई है तो क्यों ना हेयर स्टाइल भी कर देते हैं। तो मैंने इसके सारे कर्ल्स को अच्छे से सेट कर दिया और एक क्यूट सा जूड़ा बना दिया। फिर मम्मी आकर बोली, अरे वाह मैडम सीधा ब्यूटी पार्लर खोलने की तैयारी कर रही है क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल हाँ मम्मी, और ये मेरी फर्स्ट कस्टमर है ये क्यूट सी डॉल। जूड़ा बनाते ही डॉल तो एकदम और ज्यादा क्यूट लगने लगी। और अब आया सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, फेस बनाना। सबसे पहले मैंने इसकी क्यूट क्यूट से आईज बनाना शुरू की, और सच बताओ तो मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अगर आईज अच्छी नहीं बनी ना तो मेरी सारी मेहनत सत्यानाश हो जाएगी। लेकिन यार डरते डरते ना इसकी आईज एकदम क्यूट सी बन गई। उसके बाद मैंने इसकी छोटी सी नोज और क्यूट सी लिप्स बना दी, और फेस कंप्लीट होते ही ना डॉल में एकदम जान सी आ गई। और फाइनली हमारी
डांसिंग डॉल एकदम रेडी हो चुकी है। चलो अब इसको थोड़ा सा डांस करवाते हैं। और देखो ये कितनी क्यूट सी डांस कर रही है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये डॉल कभी गिरेगी नहीं। बस हल्का सा टच करो और देखो मैडम अपना डांस शो स्टार्ट कर देगी। जितना टच करोगे उतना ही क्यूट क्यूट से डांस करती रहेगी। तो बताओ आपको मेरी ये क्यूट सी डांसिंग डॉल कैसी लगी।